कसम से हद होती हर चीज़ की। न जाने किस बात का कॉम्प्लेक्स है उसे। जुमा जुमा 8 दिन हुए शादी को, और ऐसी भी क्या बेहिसी कि उसने एक फ़ोन कॉल तक नहीं की तुम्हें। गलती मेरी थी अम्मी, मुझे उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए था, सब कुछ बता देना चाहिए था उन्हें। गलती थी? नहीं कोमल, ये मसलहत थी। तुमने तो प्यार की इंतहा की, उसे हर लिहाज से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी तुम, लेकिन वो, उसे एहसास तक नहीं इस बात का, समझ ही नहीं पाया वो तुम्हें। समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रहा। कोमल प्लीज तुम ये रोना धोना बंद कर दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर में किसी को भी कुछ पता चले। तुम जानती हो ना कि लोगों को बातें करने का बहाना चाहिए। बात सुनी नहीं कि शुरू हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग माफ हो चुका है अम्मी। मगर कब तक ये बात छुपाए रखेंगे उनसे? देखो कोमल, जब वक्त आएगा उन्हें बताने का तो बता भी देंगे, लेकिन अभी खामोशी बेहतर है, क्योंकि अभी उनसे कुछ भी कहा तो उन सबको यही लगेगा कि गलती तुम्हारी थी और जो वो कहते थे वो सही था। कोमल तुम रोना तो बंद करो। मुझे तो यही लगता है कि दारा शिकू को अपनी गलती का एहसास होगा और वो तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आएगा। वो नहीं आएंगे अम्मी, वो अपनी अना और जिद के बहुत सख्त है, वो नहीं आएंगे। 1-2 दिन सब्र से काम लो, फिर कुछ ना कुछ सोचते हैं। अभी तो मैं हमाद से भी ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो पहले ही इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। मामा प्लीज मेरी बाबा से बात करा दें, जान से तो नहीं मारेंगे ना मुझे? मैं बेटी हूं उनकी। मेरी जान, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वाकई में तुम उनकी औलाद हो, इसलिए तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे घर से निकालो। लेकिन वो मुझे माँ ही नहीं समझता और ना ही मेरे पास आता है। टीपू अब 10 बरस का हो चुका है। इस उम्र में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। तुम इस तरीके से उससे बात करोगी तो तुमसे और दूर हो जाएगा। तो क्या करूं मैं? वक्त का इंतजार, तुम्हें उसको वक्त देना होगा, क्वालिटी टाइम। और कितना टाइम लगेगा? मुझे नहीं पता कितना वक्त लगेगा। और वो जो उसकी माँ बनी फिरती है, फरंगन। फ्लोरा ने 5 साल उसे पाला है। तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी ना जब 5 साल का था। अब उसके लिए सब कुछ वही है। तुम उसके सामने अगर फ्लोरा से बदतमीजी करोगी, डांटोगी तो तुमसे नफरत करने लगेगा, चला जाएगा छोड़कर तुम्हें। अब मुझे जाना है यूनिवर्सिटी, देर हो रही है, बाकी बातें बाद में करूंगा। क्या हुआ सोना, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे, और मुझे ना अकेले सोने की आदत नहीं है। रात बहुत हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, मैं भी अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि आप ना मुझसे बात नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, वहम है तुम्हारा। वहम नहीं है मेरा। क्या बात है, बताएं। बहुत रात हो गई, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, जाकर सो जाओ। बदल गए हो तुम। अब ना वो पहले वाली बात नहीं रही तुम में। औरत हूँ मैं और बीवी भी हूँ तुम्हारी। ये सब कुछ ना तुम उस कोमल की खातिर कर रहे हो। उसी ने खिलाफ किया है तुम्हें मेरे। किसी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं किया। ये सारा किया धरा तुम्हारा अपना है। कोमल अब मेरी बीवी है, मोहब्बत करती है वो मुझसे, बेतहाशा मोहब्बत, इतनी कि जितना शायद तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने भी तो तुमसे मोहब्बत की थी, फिर क्यों मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हो? बीवी हूँ तुम्हारी, मोहब्बत भी की थी तुमसे,
की होगी तुमने मोहब्बत, लेकिन अब हमारे दरमियान बहुत वक्त आ चुका है। अब मेरे लिए तुम सिर्फ टीपू की माँ हो। और वैसे भी तुमने हमेशा अपने भाई की मोहब्बत को मेरी मोहब्बत पर तरजीह दी है, कभी समझा ही नहीं है मुझे। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए कोई जगह नहीं है। चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो ना। मेरी जिंदगी में अब तुम्हें वो जगह कभी नहीं मिल सकती जो तुम्हारी थी। अब मेरी जिंदगी पर सिर्फ कोमल का हक है और बस। जादू कर दिया उसने आपके सर पर। ताई ने आपकी नज़रों में ना मुझे बुरा बना दिया। मेरा बच्चा और मेरा घर और मेरा शौहर छीन लिया मुझसे।